हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों की बात करेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है सर, हमारा टॉपिक बात करेंगे हैशटैग नंबर 1। बट ध्यान से समझो आप लोग, एफवाई बीएमएस वाले जो हमारे बच्चे हैं, एफवाई बीएफएम वाले बच्चे हैं ना, उनको सेमेस्टर 1 में ये टॉपिक है। कंफ्यूजन नहीं होना, थंबनेल में ऑलरेडी ऐड करूंगा। उनको सेमेस्टर 1 में है, बट हमारे जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको सेम 2 में है ये टॉपिक। सर कौन सा टॉपिक है? टाइम सीरीज पिक किया गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल क्लियर सर। अब नंबर भी बता दूं तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। बीकॉम की बात करेंगे सर, यहां पे मेंशन कर दूं 10 मार्क्स का कंपलसरी टॉपिक लिख लो आप लोग। 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। 5 मार्क्स के 2 सम आएंगे। किसकी बात हो रही है सर? बीकॉम वालों की बात हो रही है। 10 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सर। एंड जो हमारे रिमेनिंग बच गए सर, बीएमएस एंड बीएफएम वालों बच्चों का ना, ये या तो 7 में आएगा या फिर 8 मार्क्स का कोई भी एक टॉपिक पूछा जाएगा। कोई भी एक टॉपिक पूछा जाएगा सर। टॉपिक है हैशटैग 1। इट मींस टाइम सीरीज का सीरीज चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद मतलब हैशटैग 2 में आपके टॉपिक्स आ जाएंगे। आज के लेक्चर्स में बात करेंगे कंप्लीट। आपका देखो, जो हैशटैग 1 आपको प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें ऑब्जेक्टिव ये रहता है भाई, आपको एक तो कॉन्सेप्ट बता दूं सर, उस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, टॉपिक में क्या क्या चीजें हमारी कवर हुई है। इन केस अगर कोई फॉर्मूले हैं तो वो भी आप नोट डाउन कर लो। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज के साथ जुड़ेगा, गारंटी लिख के दे रहा हूं, मैथ्स में 90+ स्कोर कर ले जाएगा। बट प्रॉपर तरीके से जो बच्चा फॉलो करेगा, उनकी बात हो रही है। और जो बच्चे केटी का टेंशन लेके बैठे सर, केटी का टेंशन, पहले केटी दूर करो, स्कोर का तो हम बाद में सोचेंगे। काफी बच्चों के माइंड में ये होगा सर 95 तो बाद में दिलाना, पहले केटी का टेंशन हमारा क्लियर करो। तो केटी के लिए ना भाई, क्लियर करने का सबसे इजी टॉपिक में से एक टॉपिक है टाइम सीरीज। अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिमिटेड टॉपिक ही प्रैक्टिस करने हैं और इजिली 10 आउट ऑफ 10 आ जाएगा। क्लियर है सर? चलिए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक सर, और एक इंपॉर्टेंट चीज, बीएमएस वाले, बीएफएम वाले या फिर बीकॉम का कोई बच्चा है, मैथ्स में स्कोर करना चाहता है, तो पहले तो स्कोर एंड पासिंग दोनों की बात करो ना प्रॉपर तरीके से। हैशटैग 1 से कोई भी टॉपिक आप फॉलो करते हो ना, तो कंप्लीट नोट्स भी बनाते चलो। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम अभी आपका 4 to 5 मंथ्स के आसपास है, तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा, आप अगर प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते हो। एक तो क्या रहता है कि कोई भी सीरीज प्रोवाइड आपको कराता हो, मैंने आपको ये टॉपिक आपको मेंशन करा दिया, आपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किया, तो आपको भी रहेगा कि सर ने फ्री हैंड कर्व का लेक्चर्स प्रोवाइड कराया कि नहीं, 3 ईयरली मूविंग एवरेज का लेक्चर्स दिया है कि नहीं, तो आपको भी पता रहेगा सर ने कौन सा लेक्चर्स दिया, कौन सा नहीं दिया। नहीं दिया तो आप कमेंट में ऐड करोगे। और अगर पता चला आपने नोट डाउन ही नहीं किया, तो आपको प्रॉपर तरीके से, बोलता हूँ गारंटी 50% बच्चों को ना एग्जैक्ट टॉपिक के अंदर क्या क्या ना वो चीज पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैं पहले आपको प्रोवाइड करा देता हूँ कि आपको पता चल जाए। और प्रॉपर तरीके से नोट डाउन जब करते रहोगे, हैशटैग 1 में आप टॉपिक्स लिख लोगे, हैशटैग 2 में फ्री हैंड कर्व की वीडियो आएगी, हैशटैग 3 में 3 ईयरली मूविंग, हैशटैग 4 में 4 ईयरली मूविंग एवरेज। इसी तरीके से लेक्चर्स आपको बन जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए बोला जा रहा है प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहो साथ में। टाइम सीरीज की बात करेंगे सर, कितने टॉपिक से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चंस मतलब यहां से बनते, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते। तो मैंने बोला देखो, टाइप लिख के रखो। क्लियर? यहां पे पहला, इसी तरीके से आपको क्या करना, प्रॉपर नोट डाउन कर लो। फ्री हैंड कर्व, और 2 नाम है, एग्जाम में कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। एक तो फ्री हैंड कर्व बोलते हैं इसको, दूसरा नाम है सर ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी बता दो। बहुत इजी भी है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं। बट ऐसा भी नहीं कि कभी किसी ईयर में पूछा नहीं गया, ईयर में पूछा है, ऐसा नहीं बोलो कि किसी ईयर में पूछा ही नहीं गया, ईयर में पूछा है। बट अदर टॉपिक से कंपेयर करूं तो कम इजी क्वेश्चंस में से एक है। बट प्रैक्टिस करना, ऑलरेडी 1 से 2 लेक्चर्स इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना रहेगा, इजी कॉन्सेप्ट है। सेकंड, इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी भी है बट इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा सर? मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। इसमें बट हमारे 3 पार्ट होते हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में एरो देके देखो, मैंने लिखा भी है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज में से ना कोई भी एक ईयर का बीकॉम वाले लिख लो, कंपलसरी आएगा ही आएगा।
कंपलसरी बीकॉम को बोल रहा हूँ मैं। एंड जो हमारे बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चे हैं तो कॉमन सी बात है भाई, आपका कंप्लीट सिलेबस से कोई एक आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक तो ये मूविंग एवरेज में से कोई भी एक आएगा, और आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, दो इंपॉर्टेंट है, दो में से ज्यादा क्वेश्चंस आपके छपते हैं, तो दो पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। कौन सा सर? मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अगर आपने 3 ईयर मीन्स कोई भी एक ईयर का कर लो, 3 ईयर 5 ईयर तो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, छोटा सा चेंज है, 4 ईयर का थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको अगर 3 ईयरली मूविंग एवरेज समझ गया तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज का एक एग्जांपल इनफ है आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 4 ईयरली मूविंग एवरेज की थोड़ी सी अलग कहानी है, इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस करो आप लोग, ज्यादा बेस्ट रहेगा। फॉर्मूले कुछ नहीं है इसमें, बात करूं देखो टॉपिक में कोई फॉर्मूले नहीं, बस आपको एक आइडिया चल गया सर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 3 कॉन्सेप्ट है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे सर, थर्ड टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा लिख लेना, इंपॉर्टेंट भी है। पहले तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में ना आपको एक इक्वेशन बनाना रहता है, और इक्वेशन यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इक्वेशन क्या है सर हमारा? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेयर a इक्वल टू क्या है, मतलब ये जो आप a दिख रहा है ना, a की कुछ वैल्यू होती है भाई, कहां से a फाइंड आउट आप करोगे? क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया होगा नहीं, वो तो जब कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल चलेगा तो आपको समझेगा, बट यहाँ पे एक समझ लो कि a आपको कहां से मिलेगा सर? a मिलेगा ना समीशन y अपॉन में n से मिल जाएगा। क्लियर है? अभी आप सिर्फ नोट डाउन करो, एंड फॉर्मूला में क्या बता रहा हूं वो ध्यान से समझो। सर a की वैल्यू देखो, y तो आपको इक्वेशन में दिया ही रहता है, x हम लोग को इक्वेशन में दिया रहता है। इंपॉर्टेंट है सर ये a प्लस बी मीन्स a की वैल्यू कहां से मिलेगी एंड b की वैल्यू कहां से हमको मिलने वाली है। a की अगर मैं बात करूं सर, a इक्वल टू समीशन y अपॉन में n हो जाएगा, a फॉर्मूले से बनेगा। b की बात करूं सर, b कहां से मिलने वाला है, तो b का फॉर्मूला है क्या है सर? समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर है। ये चीज क्लियर आप लोग कर लेना, क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। लास्ट एक टॉपिक है फोर्थ, मतलब आपके टाइम सीरीज की अगर मैं बात करूं, 4 टॉपिक आपके दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मेथड ऑफ एस्टिमेटेड सीजनल फ्लैक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मींस एक ही सम आपके दिया गया है, बट कोई भी टॉपिक हम लोग को मिस नहीं करना, कोई भी टॉपिक कंप्लीट, अगर कोई टॉपिक मैं आपको करा के दे रहा हूं तो एक एग्जांपल है तो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मेंशन कर दूंगा, आप लोग इंपॉर्टेंट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, तो इसीलिए मेंशन कर दिया सर इंपॉर्टेंट कौन से है। इंपॉर्टेंट एक तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है, इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है कौन सा सर? लीस्ट स्क्वायर मेथड। दोनों इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बीकॉम के लिए भी, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों के लिए, कि फोकस उसी पे रखना है। 90% यही क्वेश्चंस आपके छपते हैं। आपका फ्री हैंड कर या फिर मेथड्स ऑफ एस्टिमेटेड सीजनल फ्लैक्चुएशन का चांसेस ना के बराबर है, मींस बहुत कम चांसेस रहते हैं। फॉर्मूला है सर इसका, सिंपल सा फॉर्मूला है, सीजनल इंडेक्स का एवरेज फॉर सीजन अपॉन में ग्रैंड एवरेज मल्टीप्लाई 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है, प्रैक्टिकल टॉपिक आपको समझ में आएंगे। मतलब जब आपको कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, मींस आपका #1 जो रहता है ना, उसमें आपको टॉपिक बता दिए जाते हैं। अब कोई भी बच्चा वीडियो देखने के बाद ना कोई भी स्टूडेंट्स इजिली बता सकते हैं सर टाइम सीरीज में हमारे 4 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला हम लोग को दिख गया फ्री हैंड कर, सेकंड हमारा सर मूविंग एवरेज है, थर्ड हमारा सर लीस्ट स्क्वायर मेथड, लास्ट हमारा सर कौन सा है? सीजनल इंडेक्स वाली कहानी है, जो फ्लैक्चुएशन होता है उसमें। आई होप इसी तरीके से आप लोग क्या करना, पहले तो रेडी कर लेना। अब आपका जब टॉपिक चालू होगा, एक एक टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से करा के दिया जाएगा, और आप लोग भी थोड़ा सा मैच करना इजिली कि सर कौन कौन से टॉपिक्स, मतलब कौन कौन सी चीजें हम लोग को करा के मींस करा दिए, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से करा दिए। तो इंपॉर्टेंट पे पहले ज्यादा फोकस रखना है, ये भी चीज ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना। स्टार्टिंग से बता रहा हूं, बहुत अच्छा स्कोर करना है तो केटी वाला टेंशन भी दूर होगा, एंड मैथ्स में जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं उनका भी टेंशन दूर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को ना टाइम सीरीज के इंडेक्स नंबर, मतलब ये टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, इसमें डाउट कंफ्यूजन रहेगा, कमेंट में ऐड कर देना सर डाउट है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ऑलरेडी रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उसके ऊपर वीडियो में ऑलरेडी मैं बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर उससे पहले कमेंट आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे देता हूँ। मींस जो बच्चों को जो भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसका रिप्लाई ऑलरेडी वीडियो में मिल जाता है। क्लियर? या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना, हमारे बीएमएस वाले बच्चे, बीएफएम वाले, बीकॉम वाले, बैफ वाले, बैफ का भी ऑलरेडी सीरीज चालू हुआ है, सेम 2 में उन बच्चों का भी मैथ्स है तो उनका भी सीरीज ऑलरेडी चालू हुआ है, एंड जो हमारे लास्ट बीबीआई वाले बच्चों को सबको मींस चैनल का लिंक शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट पहले मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके बाद हमारी चालू होगी सर
कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज, कॉस्ट के बाद आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट होगी, जिस तरीके से आपको मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।